जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। आज इस वीडियो में हम एक 37 वर्षीय जातका की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। 1985 का इनका जन्म है और नवंबर का महीना, और ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। इनकी शादी जनवरी 2012 में हुई थी और कुछ महीने बाद ही इनके वैवाहिक जीवन में इतनी समस्या आ गई कि ये अपने पति से अलग हो गई और पति ने इनके ऊपर कोर्ट केस कर दिए। उसके बाद फिर ये अलग ही रहे और 2020 में इन्होंने कुंडली दिखाई थी। तब अब मैंने प्रेडिक्शन दी थी इनको कि आपके 2022 के लास्ट तक आपका तलाक हो जाना चाहिए। इस बीच में 2012 से लेके 2020 के बीच में कम से कम 10 मुकदमे इनके ऊपर, जातका जो है इनके ऊपर कर दिए इनके पति ने। इनके द्वारा अपने पति के ऊपर तमाम मुकदमे लिखाए गए। इस तरह से ये 8 साल का समय आप ये कोर्ट कचहरी के मामले में यूं ही निकल गया। तो जो 2020 में, जो शुरुआत के 2020 में प्रोडिक्शन दी गई कि 2022 में आपका तलाक हो जाएगा, वो सितंबर के महीने में इनका कोर्ट में एक तरह से तलाक स्वीकार कर लिया गया। और कुछ महीने के लिए जो राहत दी जाती है, एक बार अंतिम मौका दिया जाता है कि भाई अगर आपसी सलाह हो जाए तो आप फिर से एक हो सकते हैं। इस तरह का बस मामला चल रहा है और मुझे समझ सकते हैं कि आप एक तरह से तलाक हो ही गया। तो वो कुंडली में हम योग देखते हैं कि ये नई शादी हुई, नई शादी होते ही ये क्या मामला बिगड़ गया, कैसे ये तलाक वलाक के योग बन जाते हैं, तो वहाँ पे हम बात करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे इस कुंडली में हम दो प्रकार से आपको भविष्यवाणी यहाँ पे या कुंडली विवेचना करेंगे। एक तो पाराशरी विंशोत्तर दशा से, दूसरा आप जैमिनी दशा से हम यहाँ पे कुंडली लगाएंगे। जैमिनी दशा के जो जैमिनी के सूत्र हैं, जैमिनी चर दशा, जैमिनी अंतरदशा, इस तरह से। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, आपके लग्नेश शुक्र बनते पंचम भाव में नीच के होकर वहाँ पे बैठ गए हैं। लग्नेश का नीच के होना पंचम भाव में, ये संतान के मामले में यहाँ पे पहली नज़र में वो दिखाता है समस्या। क्योंकि ऋषि पाराशर ने बोला है कि लग्नेश का पंचम भाव में सीधे जाना वो कहीं ना कहीं संतान के लिए हानिकारक, विशेषकर पहली संतान की। और पंचमी से नीच का ही हो जाए तो मामला और ज़्यादा खराब गड़बड़ हो जाता है, जबकि है इसका नीच भंग भी लगभग लगभग नहीं हो रहा पूरी तरह से। अब वो सप्तम भाव देखें, विवाह के मामले में सप्तम भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में बैठे हैं, मंगल बनते हैं, सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं। इसमें अभी आप मंत्रेश्वर की फलदीप का अगर देखें तो मंत्रेश्वर क्या बोलते हैं यहाँ पे कि जिस किसी का सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठे, ऐसा जातक अपनी स्त्री और संतान का वियोग सहन करना पड़ सकता है। हालांकि ये एक नज़र में आप देख सकते हैं कि प्रेम विवाह का योग बन जाता है, लेकिन प्रेम विवाह के अलग सूत्र होते हैं। ये हम देखें तो सब जो मैंने बताया कि सप्तम भाव का स्वामी यदि पंचम में पहुंच जाए तो वो यदि पीड़ित हो जाए, उस पर पाप प्रभाव आ जाए, मामला खराब हो जाए, तब वो अपनी संतान और पति से उसको वियोग सहन करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि पंचम भाव में जब सप्तम भाव का स्वामी बैठ जाए तो कई मामलों में उसको अशुभ माना गया है इस तरह से। और ये प्रैक्टिकली बात सही भी है। ऐसी कई कुंडली हमने देखी हैं कि जिसमें सप्तम भाव का स्वामी पंचम में बैठा था और वैवाहिक जीवन खराब हो गया, पत्नी और संतान दोनों से ही वहाँ पर दूर रहना पड़ा। तो दो यहाँ पे गड़बड़ यहाँ पे आगे नजर आ गई, जो दोष समझ सकता है इसको। सप्तम भाव में यहाँ पे आपके बुध बैठे हैं, शनि बैठे हुए हैं, दोनों ही वृश्चिक लग्न के लिए शुभ ग्रह हैं। आपके बुध आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, शनि आपके राजयोग कारक है, सप्तम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव बैठे हुए राजयोग कारक बन के। बुध शनि की युति सप्तम भाव में ये एक तरह से अशुभ मानी गई है। हालांकि ये बुध शनि की युति राजयोग बना रही है, केंद्र त्रिकोण का आप राजयोग समझ सकते हैं। पंचम का स्वामी बुध है, सप्तम में बैठ गया, और ये राजयोग कारक ग्रह आपके मंगल है, सप्तम में बैठ गए। इसने इतना कर दिया कि जीवन साथी एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते थे, जीवन साथी सरकारी नौकरी में थे, अच्छे परिवार से थे, वो इतना यहाँ पे काम कर दिया बुध शनि की युति ने। लेकिन शनि जिसका आपका प्रभाव ही होता है विच्छेद कराने वाला, वियोग कराने वाला, सेपरेशन देने वाला, वो भी मंगल की राशि में बैठ के, शनि अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं और बुध भी शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पे शनि ने एक अच्छे परिवार में शादी करा दी। अभी इसका हम दशा में विश्लेषण करेंगे बड़े विस्तार से। मैं आपको बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर करता हूँ कुंडली आखिर बोल क्या रही है। तो जब दशाएं हम देखेंगे तो वो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि कुंडली में क्या क्या योग बन रहा था, कारण क्या था, वो दशाएं तब वहाँ पे लागू होंगी। तो यहाँ पे शनि राजयोग कारक होने के कारण अच्छे परिवार में शादी करा दी, लेकिन शनि तो शनि ठहरे, मंगल की राशि में मामला खराब कर दिया। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, लड़की के लिए चाहे लड़के के लिए,
चौथा भाव आपका शुभ और बली होना चाहिए। इस कुंडली में देखें तो चौथे भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं और चौथे भाव के स्वामी एकदम छठे भाव में जाके बैठ गए केतु के साथ, नीच के हो गए सूर्य। तो बहुत सी कुंडलियों में, और हमने अपनी पहली वीडियो में भी तमाम बार बताया है कि चौथे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी, ये चौथे भाव छठे भाव का आपस में संबंध बनता है तो घरेलू मामले, पारिवारिक मामले, ये सब कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं और कोर्ट कचहरी के माध्यम से तलाक वहाँ पे हो जाता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव बेशक पीड़ित हो, लेकिन चौथा भाव वहाँ पे आपका बली होना चाहिए। इस कुंडली में चौथे भाव का स्वामी आपका छठे में चला गया। सीधे सीधे संकेत हैं भाई कि हाँ, जब भी सूर्य की दशा चलेंगी तो, या अशुभ दशा चलेंगी तो विवाह, पारिवारिक जीवन के मामले, परिवार के मामले, वो आपके कोर्ट कचहरी में जाएंगे। केतु के साथ बैठ गए और हानि हो गई। अष्टम भाव को देखें, अष्टम भाव को ये देखें, अष्टम भाव होता है दाम्पत्य जीवन कितने लंबे समय तक चलने वाला है। तो इसका स्वामी आपके गुरु बनते हैं अष्टम भाव के स्वामी, और अपने से एक भाव आगे नवम भाव में नीच के हो गए। और अष्टम भाव को आपके मंगल देख रहे हैं जो कि 12 भाव का स्वामी है और राहु का नियंत्रक है और शनि का नियंत्रक भी है। तो शनि विच्छेद वाले इसकी वृश्चिक राशि में बैठे हैं, राहु भी विच्छेद वाले, 12 भाव के स्वामी भी विच्छेद। तो मंगल में विच्छेद कराने का गुण ज़्यादा आ गया और वो आपके अष्टम भाव को दिख रहे हैं। अष्टम भाव तोड़ता है विवाह को, तो मंगल ने पूरी तरह से वहाँ पे तोड़ने की कोशिश की। चंद्र कुंडली से भी आप, जैसे मैंने आपको विवेचना की लगन कुंडली से, इसी प्रकार से आप चंद्र कुंडली से देखेंगे, वहाँ भी स्थिति इसी प्रकार की है कि चंद्र कुंडली मिथुन बन गई राशि, वहाँ से आप सप्तम भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, वो अपने अष्टम में नीच के हो गए, बैठ गए। यहाँ भी आप समझ सकते हैं सप्तम का स्वामी नीच का हो गया। इसमें भी आपके 1 2 3 4 बुध का और मंगल का संबंध आप बना हुआ है, चौथे भाव का छठे भाव का संबंध बना हुआ है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि चौथे भाव का छठे भाव का संबंध आपके कोर्ट में तलाक के लिए लिया गया और शनि और बुध की युति ने अच्छे प्रभाव में शादी करा दी, लेकिन शनि का विच्छेद कराने वाला जो प्रभाव रहा वो नेगेटिव रहा। इसका और विस्तार में आपको बताऊं, शुक्र मंगल की युति कारण 1 2 प्रेम संबंध यहाँ पर रहने की पूरी संभावना विवाह से पहले, और जब 2012 के बाद तलाक की यानी कोर्ट कचहरी का मामला शुरू हो गया उसके बाद ही प्रेम संबंध रहे होंगे। शुक्र मंगल युति वो बात का अलग विषय है। नवांश की हम बात करें तो लग्न में बैठे हैं सूर्य, सप्तम बैठे हैं आपके शनि और राहु केतु के अच्छे में। देख लीजिए यहाँ पे एकदम स्थिति एकदम क्लियर है। जो वैवाहिक जीवन ऐसे स्थिति में कहाँ से सफल हो जाए, कहाँ से अच्छी तरह से चलता रहे। सप्तम में शनि राहु, लगन में आपके सूर्य केतु, और सूर्य और शनि का आमने सामने का संबंध बन जाए वही मामला खराब कर देता है। तो नवांश में आमने सामने आ गए। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे दशाओं की बात करते हैं। शादी हुई जनवरी 2012, तो जनवरी 2012 की दशाएं देखें तो अब गुरु की महादशा में आपका सूर्य का अंतर चल रहा था। तो पहले आपकी गुरु की महादशा का देखते हैं, गुरु क्या दे सकते हैं। गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी है, आपके लाभ भाव के स्वामी है, नवम भाव में नीच के होकर बैठ गए हैं। तो सीधी सीधी बात, नवम भाव में नीच के होकर बैठे हैं अष्टम का स्वामी। अष्टम का स्वामी हानिकारक होता है। 11 भाव का स्वामी, 11 भाव का स्वामी, यहाँ पे पहले समझ लीजिए गुरु की महादशा में और सूर्य के अंतर में शादी हुई थी, इतना समझ लीजिए, फिर मैं आपको आगे विस्तार में एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो गुरु स्वयं पति के कारक ग्रह होते हैं, तो किसी भी कुंडली में गुरु चाहे किसी भी भाव के स्वामी बन जाए, अगर गुरु की दशाएं चल रही है तो वो संभावना है वो शादी वहाँ पे करा देंगे। दूसरी बात, यहाँ पे लाभ भाव के स्वामी है, नवम स्थान में बैठे हुए हैं, हालांकि नीच के हैं लेकिन शादी करने में सक्षम है। दूसरा और देखें यहाँ पे तो जो गुरु हैं आपके वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और शुक्र के नवांश में बैठे हैं। इसका मैं रिजल्ट आपको आगे बताऊंगा। तो गुरु इसलिए शादी की परमिशन दे सकता है कि गुरु आपके गुरु है, जो कि संतान और पति के कारक ग्रह होते हैं, विवाह कराने में सक्षम होते हैं, इस तरह से दे सकते हैं। दूसरा जो गुरु है वो चंद्रमा से सप्तम भाव के स्वामी है। चंद्रमा से सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण ये आपके विवाह कराने में सक्षम है। दूसरा, आपके चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं गुरु, और चंद्रमा आपके लगन की तरह काम करता है, विवाह ये करा देता है। चंद्रमा शुक्र राहु ये शादी करने में बड़े नंबर 1 रहते हैं, इस तरह से। अब आपके सूर्य की बात करें, जो कि सूर्य का अंतर चल रहा था। सूर्य चौथे भाव का स्वामी है, छठे में आके बैठ गया, ये विवाह की परमिशन नहीं दे रहा, मामला खराब कर रहा है। लेकिन राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और कुंभ यानी कि शनि के नवांश में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शनि आपके जो सूर्य की अंतर्दशा है वो सूर्य अपना फल तो देंगे ही, इसके साथ साथ
अपने नक्षत्रपति का और नवांशपति का भी आपको परिणाम देखने को मिलेगा। जब नक्षत्रपति का मिलेगा, राहु का रिजल्ट देखने मिलेगा, राहु 12 भाव में, उसका नियंत्रण आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल बनता है, इसलिए ये सूर्य शादी करा सकते हैं। दूसरा, आपके जो सूर्य हैं वो कुंभ नवांश में बैठे हैं, उसके स्वामी आपके बनते हैं शनि। शनि राजयोग कारक हैं और लगन कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हैं, नवांश कुंडली में भी सप्तम भाव बैठे हैं, इसलिए सूर्य वहाँ पे शादी करने में सक्षम है। ये शादी तो एकमात्र बहाना हुआ कोर्ट कचहरी शुरू करने का, क्योंकि शादी कितने दिन चली, 4-6 महीने चली बस मुश्किल से, उसके बाद सीधे कोर्ट कचहरी शुरू हो गई। अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया कि गुरु और सूर्य ये शादी कराने की यहाँ पे इनमें संभावना थी। अब कोर्ट कचहरी कराने की संभावना आप देख लीजिए यहाँ से कि गुरु अष्टम भाव के स्वामी है और 11 भाव के स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी आप समझते हैं कि जी भाग्य की हानि करता, सबसे ज़्यादा अशुभ ग्रह जो माना गया है वो अष्टम भाव का स्वामी ही माना गया है एक तरह से। दूसरा, गुरु 11 भाव के स्वामी है और धन के कारक ग्रह, तो 11 भाव आपके धन का होता है। तो इस तरह से ये समझ सकते हैं गुरु की दशा धन के लिए तो सही रह सकती है, लेकिन शरीर के कष्ट के लिए वो हानिकारक, शरीर का कष्ट वो देगी। दूसरा, अष्टम भाव है, अष्टम भाव विवाह के आयु का होता, कितने लंबे समय तक विवाह चलेगा, दाम्पत्य जीवन का है, और वो नीच का होकर बैठा हुआ है। अष्टम भाव विपदाओं का होता, परेशानी का होता है, इसलिए ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि शादी तो गुरु ने करा दी, लेकिन ये अपनी दशाओं में कष्ट भी देंगे। बैठे हैं चंद्रमा के नक्षत्र में, गुरु बैठे हैं चंद्रमा के नक्षत्र में, और नवांश इन्होंने पकड़ लिया शुक्र का, वृष नवांश से बैठे हैं, लग्नांश युक्त होके बैठे हैं। यहाँ पे गुरु बैठे हैं चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा को ना तीसरे भाव का स्वामी जो अपने से 12वें स्थान में चला गया दूसरे भाव में, ये संघर्ष कराएगा, अष्टम भाव को देख रहा है, क्योंकि चंद्रमा का ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। ये यहाँ पे जो चंद्रमा है वो तीसरे भाव के स्वामी, तीसरा भाव होता है संघर्ष होकर, वो संघर्ष कराएगा अपनी गुरु की दशा में। दूसरा, ये बैठे हैं गुरु आपके शुक्र के नवांश में, शुक्र कौन, अब शुक्र के नवांश में बैठे हैं, यानी कि गुरु की दशाओं में आपको शुक्र का रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। और शुक्र कौन है, शुक्र है आपके लगन के स्वामी और है छठे भाव के स्वामी, जो कि कुंडली में पंचम भाव के नीच के होकर बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि शुक्र आपका छठे भाव का स्वामी भी बनता है, लगन का स्वामी भी बनता है, और पंचम भाव में नीच के होकर बैठा है। तो गुरु की दशाओं में कुछ प्रेम संबंध भी हो सकते हैं, नीच का होने के कारण वो असफल भी हो सकते हैं। शुक्र की दशा में कुछ हेल्थ इश्यूज, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी भी है शुक्र और लगन का स्वामी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि शुक्र आपके छठे भाव का स्वामी, यानी कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, फसाद, ड्रामा, वो सबका स्वामी शुक्र हो गया, जो कि सप्तम भाव से 12 भाव होता है, यानी कि विवाह की हानि, जीवन साथी की हानि करने के लिए नंबर 1 हो गया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि दशा चल रही है गुरु की महादशा, लेकिन रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं उसके शुक्र के भी, और गुरु के भी रिजल्ट मिलेंगे आपको देखने को, शुक्र के भी मिलेंगे। गुरु अष्टम भाव का स्वामी है, शुक्र छठे भाव का स्वामी है। इस प्रकार आप देख सकते हैं गुरु ने किस तरह से आप पूरी ही कुंडली की एकदम खराब कर, दशा पूरा ही खराब कर दी। अब आपके जिस दशा में आपका जो शुरू हुआ कोर्ट कचहरी, और जो जिस दिशा में विवाह शुरू हुआ उसी दिशा में आपका कोर्ट कचहरी शुरू हो गया। गुरु की महादशा में आपके सूर्य का अंतर, सूर्य आप समझ सकते हैं, वो मैं शादी की मैंने आपको बता दिया। तो सूर्य की ही दशा में कोर्ट कचहरी का मामला शुरू हो जाता है। वो सूर्य आपके छठे भाव में बैठे ही हैं, चौथे भाव के स्वामी हो गए, सीधी सीधी बात है भाई कि विवाह के मामले कोर्ट में जा सकते हैं इस तरह से। अब इसके बाद अगर इसकी हम जैमिनी से अगर निकालें, जैमिनी की दशा में उस समय क्या चल रहा था, उस समय वृश्चिक की चर दशा चल रही थी, वृश्चिक की चर दशा, वृश्चिक की चर दशा इनकी चल रही है नवंबर 2002 से लेकर नवंबर 2013 तक। और ये चर दशा जो गणना की है, इसको कैलकुलेशन जो किया है, वो के.एन. राव साहब की जो किताब है जैमिनी चर दशा से भविष्यवाणी करना, उसमें जो फॉर्मूला जो तरीका दिए गए हैं उसके अनुसार ही वो आपके जैमिनी के नियम वहाँ पे दशाओं की कैलकुलेशन की गई है। तो उस अनुसार आपकी नवंबर 2002 से लेके नवंबर 2013 तक वृश्चिक की महादशा चल रही थी। तो अब देखें वृश्चिक की महादशा शादी करा सकती है, ये वाली को कंफर्म कर लें। तो हाँ देखिए, लगन कुंडली से सप्तम भाव में वृश्चिक राशि बैठी हुई है, उसका स्वामी है मंगल, मंगल कुंडली में मात्र कारक बैठा है, पंचम भाव में होकर बैठा हुआ अपने से 11 भाव में। तो इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा विश्लेषण यहाँ पर गहराई से हम नहीं जाएंगे, इतना ही काफ़ी है कि ये वृश्चिक राशि की चर दशा शादी करा सकती है, क्योंकि ये लगन से सप्तम भाव में बैठी हुई है, बस इतना ही काफ़ी है। हालांकि इनका जो दारा कारक है वो शनि बनते हैं,
और दारा कारक उस राशि में बैठे हैं वृश्चिक राशि में। तो ये दूसरा एक और फॉर्मूला हो गया कि वृश्चिक राशि सप्तम भाव में बैठी है, उसी राशि में आपके दारा कारक बैठे हैं। दारा कारक मतलब जीवन साथी का कारक, वो शादी कराएगा। तो वृश्चिक राशि शादी करा सकती है अपनी महादशा में। अंतर्दशा जब चल रही थी शादी की, उस समय आपके मकर राशि की आप मान के चलिए कि मकर राशि की अंतर्दशा चल रही थी उस समय पे। तो मकर राशि शादी क्यों कराएगी? क्योंकि मकर राशि एक तो नवम भाव की राशि है, राजयोग कारक शनि की राशि है, और शनि यहाँ पे दारा कारक बनता है, वो लगन कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और नवांश कुंडली में भी सप्तम भाव बैठा हुआ है। और देखें जो आपका दारा कारक दारा पद होता है वो करक राशि निकलती है, उससे सप्तम की ये राशि है। तो इस तरह से देख सकते हैं जो करक मकर राशि है वो दारा कारक की राशि है, दारा कारक उसका स्वामी बनता है और सप्तम बैठा है। इस तरह से देख लें तो वो शादी के यहाँ पे योग बनने का मकर राशि में शादी हो जाएगी। अब यहाँ पे असली खेल जो जैमिनी चंद्रदशा का निकल के आता है, वहाँ पे समझें कि इनकी जो महादशा शुरू हुई नवंबर 2013 से लगेगी नवंबर 2024 तक, तुला की दशा यहाँ पे शुरू हो गई। अब तुला को आप समझ लीजिए क्या है। तुला राशि की चंद्रदशा यहाँ पे शुरू हो गई नवंबर 2013 से, और चली आपके नवंबर 2024 तक चलेगी। अब ये दशा क्या दे रही है इसका भी आप क्लियर कर लीजिए। गुरु की दशा मैंने आपको बताया दी, विश्लेषण मैंने कर दिया किस तरह से वो आपके शुक्र का फल दे रही थी, और गुरु 2017 तक चले, मार्च तक। उसके बाद शनि शुरू हो गए, और दाराकार जैमिनी की दशा आपकी नवंबर 2013 से लेके नवंबर 2024 तक चलेगी आपकी तुला की। अब तुला को समझ लीजिए, तुला आपके छठे भाव की राशि है। सबसे पहले इतना ही समझ लीजिए कि तुला आपकी छठे भाव की राशि है। अब छठा भाव किया, कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े समस्या खड़ी करना, विवाह की हानि। 12 भाव है, सप्तम से 12 भाव की राशि हो गई, तो वो अलग एकदम संकेत मिल रहा है कि हाँ ये राशि परेशानी खड़ी करने वाली है, क्योंकि इसका स्वामी जो बनता है वो शुक्र है, तुला राशि का स्वामी। और शुक्र वो आपका आत्मा कारक ग्रह भी है जो स्वयं को कष्ट देगा, और वो नीच का होकर बैठा अपने से 12 स्थान में। और नवांश कुंडली में भी आपके ये नीच का होकर बैठा है अष्टम भाव में। तो ये तुला राशि ये हानिकारक सिद्ध वहाँ पे हुई। और इसके बाद देखें तो ये आपकी तुला राशि इतना ही काफ़ी है समझने के लिए कि तुला राशि आपके अष्टम भाव छठे भाव में बैठी है लगन से। इसका स्वामी शुक्र बनता है, आत्मकारक है, वो नीच का होकर बैठा लगन नवांश में, यानी कि राशि का स्वामी गड़बड़ कमजोर हो गया तो वो नुकसानदायक हो गई। तो ये पहली नज़र में क्लियर बता रही है कि ये राशि आपकी कोर्ट कचहरी यहाँ पे कराएगी। इसके बाद दशा यहाँ पे ख़त्म होने वाली हैं। दशा ख़त्म होते ही जैसे कि और बताऊँ आपको, दिसंबर 2023 तक कन्या की दशा चलेगी, और कन्या की दशाओं में भी आपका विच्छेद का कोई ना कोई वहाँ पे नियम बन ही जाएगा। या आपकी तुला राशि की दशा चलेगी नवंबर 2024 तक, तब तक विवाह तो वहाँ पे समाप्त हो ही गया है, लेकिन इनके ऊपर जो जीवन साथी इनके जो पति थे उन्होंने जो 8-10 मुकदमे लगाए थे वो लगभग आपकी जब तक तुला की महादशा चलेगी तब तक चलते ही रहेंगे। जैसे ही तुला की महादशा खत्म हो जाती है उसके बाद इनके जीवन से कोर्ट कचहरी का मामला पूरा समाप्त हो पाएगा। उससे पहले संभावना बड़ी कम है कि कोर्ट कचहरी के मामले यहाँ समाप्त हो जाए। इसके बाद आपकी कन्या की महादशा चलेगी। कन्या की महादशा देखें तो पंचम भाव में कन्या राशि बैठी है, इसलिए ये शो है। पंचम का स्वामी आपका जो कन्या का स्वामी है वो आपके बुध बनते हैं, और वो आपके लगन कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। दूसरा जो आपके बुध बनते हैं वो आपके पुत्र कारक हैं। पुत्र कारक होने के कारण ये आपके कन्या राशि जीवन साथी यानी कि दूसरा विवाह भी यहाँ पे कराएगी, क्योंकि बुध जो होता है ग्रह वो बहुलता का कारक ग्रह होता है। तो वो 2 शादी 2 प्रेम संबंध इस तरह से उस तरह के रिजल्ट वो देता है। तो सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो ये 2 शादी यहाँ पे करा सकता है। दूसरा नवांश कुंडली में भी हम देखें तो शुक्र के साथ बुध बैठा हुआ है, और शुक्र कौन? शुक्र होता है विवाह का कारक ग्रह। तो विवाह के कारक ग्रह के साथ बुध बैठा हुआ जिसको गुरु देख रहे हैं। अब गुरु कौन? गुरु भी डुअल नेचर के ग्रह हैं और बुध भी डुअल नेचर का है। बुध की राशि है धनु मीन, ये डुअल साइन हो गई इनकी, और बुध की है आपकी कन्या और मिथुन। तो ये 2 बुध और गुरु यही तो आपके 2 शादी कराते हैं। तो शुक्र पे आप देखें नवांश कुंडली में, शुक्र पहले तो स्वयं आपकी द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ है, नीच का है कोई बात नहीं,
द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ है, डुअल नेचर के बुध के साथ बैठा हुआ है, उसको गुरु आपके देख रहे हैं। बस बात खत्म। पहली नज़र में एकदम क्लियर हो गया कि 2 शादी यहाँ पर होनी है। ठीक है। अब नमाज हम आपकी जेमिनी की दिशा की बात करें तो कन्या की दिशा जैसे शुरू होती है, कन्या के समय बनते बुध, बुध आपके पुत्र कारक है, सप्तम भाव बैठे, यानी कि दिशा आपको पुत्र संतान भी देगी और आपका दूसरा शादी भी कराएगी। लगन कुंडली में सप्तम भाव में है, नवांश कुंडली में शुक्र के साथ बैठे, क्लियर हो जाता है कि जेमिनी की दशाओं से कि भाई इनकी दूसरी शादी होगी और सब कुशल मंगल ठीक ठाक रहेगा। थोड़े उपाय भी तो करने ही पड़ते हैं सब लोगों को। नौकरी वोकरी के मामले हम देखें यहाँ से, दशम भाव आपकी ये जो राशि है आप इसमें कन्या राशि में, तो इसमें आत्मकारक शुक्र बैठे हुए हैं, इससे दशम स्थान में चंद्र बैठे हुए हैं, जो सरकारी नौकरी के यहाँ पर संकेत देते हैं। अलग ज्ञाति कारक है लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी यहाँ पर देने की बड़ी संभावना है। ये जेमिनी से यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम अगर विंशोत्तरी की हम लगाएं यहाँ पे तो 17 से लेकर शनि चलने हैं आपके 36 तक चलेंगे। जेमिनी में आपकी कन्या का स्वामी बुध सप्तम में नवांश शुक्र, तो जो जेमिनी की महादशा में आपकी वृश्चिक, मैंने यहाँ पे पहले निकाल लिया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जेमिनी की महादशा में वृश्चिक की अंतर्दशा जब चलेगी अक्टूबर 2025 से लेके सितंबर 2026 तक, यानी कि वृश्चिक की अंतरचर दशा। जेमिनी की जो नियम है उसमें आपके कन्या राशि की चर महादशा में आपकी वृश्चिक की चर अंतर्दशा चलेगी अक्टूबर 2025 से लेके सितंबर 2026 तक। तो उस पीरियड में आपके यहाँ पर शादी का योग बनेगा। और तब हम देखें आप विंशोत्तरी देखें तब आपके उस समय पे जनवरी 2024 से शुक्र शुरू होंगे और मार्च 2027 तक चलेंगे। तो शुक्र आपका लग्नेश है, पंचम भाव में नीच का होकर बैठा है, नवांश में आपके बुध के साथ बैठा हुआ। शुक्र विवाह का कारक ग्रह भी है और नवांश लग्नेश भी बनता है, तो वो आपकी वो शादी यहाँ पे कराने का योग यहाँ पे बन जाता है। शुक्र चित्रा नक्षत्र में बैठा हुआ मंगल के नक्षत्र में बैठा है और बुध के नवांश से बैठा है, यानी कि बुध का रिजल्ट भी देंगे और मंगल का रिजल्ट भी देंगे। मंगल का रिजल्ट जब शुक्र देंगे वो सप्तम भाव का स्वामी है मंगल, यानी कि विवाह कराने का योग यहाँ पे नवांश से भी लगन कुंडली से ही बनता है और आपके चर दशा भी बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। शनि की हम बताएं तो शनि कहाँ गए, अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं और नवांश में आपके देखिए शनि की जैसी आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि शनि राजयोग कारक ग्रह हैं और 2017 से चल रहे हैं। 2017 से लेके अब 23 शुरू हो गई, 6 साल यहाँ पे होने वाली है, फिर भी ये आपकी कोर्ट कचहरी की रिजल्ट क्यों दे रहे हैं, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि शनि राजयोग कारक ग्रह हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में मंगल की राशि में बैठे हैं, अपने नक्षत्र बैठे हैं, तो जो शनि का गुण है सेपरेशन कराना वो तो देगा ही देगा। नवांश कुंडली में शनि सप्तम भाव में बैठे हैं और शत्रु नवांश में बैठे हैं सूर्य के नवांश में, और सूर्य आमने सामने है, तो ये वाकई हानि यहाँ से कर रहे हैं। दूसरा, ये शनि आपके सूर्य के नवांश में बैठे हैं और सूर्य लगन कुंडली में चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया ग्रह आपके नक्षत्रपति और नवांशपति का फल देते हैं। इस तरह से शनि राजयोग कारक ग्रह तो हैं लेकिन रिजल्ट वो आपको दे रहे हैं वो सूर्य का भी दे रहे हैं, और सूर्य आपके चौथे भाव का स्वामी छठे में जाके बैठ गया, यानी कोर्ट कचहरी का मामला, घरेलू कलेश आपकी कोर्ट कचहरी में चलेगी। इस तरह से यहाँ पे देखें तो शनि की महादशा में शुक्र का जब अंतर चलेगा तो विवाह के यहाँ पर दूसरी शादी के योग बन जाएंगे, और जेमिनी दशाओं से आपकी जब कन्या की महादशा महाचर दशा चलेगी और वृश्चिक की चर अंतदशा चलेगी तब दूसरी शादी के यहाँ पे योग बनेंगे। तो ये प्रिडिक्शन वो हमने पहले की थी, वो तलाक वहाँ पे होने वाला है। दूसरी शादी की भी जो भविष्यवाणी है, दूसरी शादी की भविष्यवाणी भी आपके हमारे जहाँ तक है सही जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये बड़ी विस्तार में विवेचना की गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।